चालू करें। वस्त्र पढ़ रहे हैं और वस्त्र में हमने पगड़ी की बात कर रहे हैं। पगड़ी, रिवीजन कर देता हूं जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार बैठो जल्दी से। पगड़ियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें पगड़ी के बारे में। कहावत है कि पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी जो है वो हमारा इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा या आन बान शान का प्रतीक कहलाता है। पगड़ी का मुख्य संरक्षक है वो अकबर रहा है। पगड़ी की सामान्यतः जो लंबाई होती है वो हमारी 13 से 15 मीटर तक पगड़ी की सामान्य लंबाई कहलाती है। फिर बात करते हैं पगड़ियों के अलग अलग नाम है, जिसमें अमलो, सेलो, गुमालो, फालिया, ऐसे हमारे अनेक फेंटा, पोतिया, ये हमारे कुछ नाम है जो पगड़ियों को अपन स्थानीय नाम के रूप में जानते हैं। फिर हमने बात करी पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति वो बधेरा कहलाता है, और जयपुर रियासत का अंतिम बधेरा सूरत बख्श था, और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो ज्ञात पगड़ी है वो बागोड़ की हवेली में रखी गई उदयपुर में, जिसको बनाया है अवंती लाल ने। फिर विश्व की सबसे छोटी पगड़ी है वो बनाने वाले हैं हमारे कृष्ण चंद्र पुरोहित बीकानेर से। उन्होंने सुई और पेंसिल पर पगड़ी को बांधा है। यहां तक पढ़ा। फिर हम विभिन्न रियासतों की पगड़ियों की बात करें, जिसमें से मेवाड़ रियासत की पगड़ियां जो है अमर शाही, उदय शाही, भीम शाही, अरसी शाही, स्वरूप शाही, ये 5 प्रकार की पगड़ियां अलग अलग महाराणाओं द्वारा उनके समय में चला करती थी। ठीक है। ठीक है। फिर बात करें अपन पगड़ियों के कुछ मेवाड़ के कुछ सामंत थे, जैसे बदनौर, फिर हम बात करें काटनौड़, फिर सलूम्बर, देवगढ़, भैंसरोडगढ़, ऐसे कुछ सामंत थे। उनके समय की कुछ अलग अलग पगड़ियां बात करी थी। फिर हमने बात करी है विभिन्न अवसरों की पगड़ियां में। विभिन्न अवसरों की पगड़ियां, शोक अवसर जो पहनी जाती है वो हमारी सफेद रंग की पगड़ी विवाह अवसर पर पहनी जाती है। आपने लिखा विवाह अवसर कौन सी? पंचरंगी पगड़ी। उसके अलावा विवाह अवसर पर एक और पगड़ी पहनते, उसको बोलते हैं मोठड़े की पगड़ी। कौन सी? मोठड़े की पगड़ी। जहां आप लिखा उसी के आगे एक बार और लिखेगा विवाह। पंचरंगी पगड़ी के अलावा अगर और कोई पगड़ी पहनी जाती विवाह अवसर पर, वो मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं मांगलिक अवसर। मांगलिक अवसर की बात करते हैं। मांगलिक अवसर, मांगलिक अवसर पर जो पहनी जाती है वो है, एसी बंद चालू, किसी को कह दो एसी बंद करा दे, कोई कह दो एसी बंद कर दे। पीले या बसंती रंग की पगड़ी। जहां तक लिखा उसी के आगे लिखना है आपको। फिर है हमारे सलमा सितारे, सितारे की फूलों की कढ़ाई की पगड़ी, कढ़ाई की पगड़ी, पगड़ी ये पहनी जाती है हमारी दशहरे पर, दशहरे पर। ये हमारी कुछ पगड़ियां और है जो हमारे विभिन्न अवसरों के नीचे ही आपको लिखना है। ठीक है। फिर बात करते हैं, नोट करके एक बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, पंचरंगी के अलावा मोटड़े की पगड़ी और है, इसलिए मैंने ये लिखी है। पंचरंगी पगड़ी है ही है, उसके अलावा विवाह अवसर मोटड़े की पगड़ी भी पहनी जाती है। पंचरंगी और 2 पगड़ियां है ना विवाह अवसर पर। फिर बात करते हैं मीणा और गुर्जर लोगों द्वारा पहनी गई पगड़ी को फेंटा कहते हैं, फेंटा कहते हैं। सेकंड है आदिवासी लोग पगड़ी के स्थान पर पोतिया बांधते हैं, पोतिया बांधते हैं। ये 2-4 बातें और पगड़ी के बारे में लिख लीजिएगा, जहां तक लिखा उसी के आगे।
जहां तक पढ़ा है उसी की अपन आगे की बात करने वाले हैं। सर हमारे एक पेज बाकी है, लास्ट वाला बाकी, तो क्या करें? गुड, आज तो की स्पीड कम ही रखी है मैंने। एक पगड़ी और लिख लो, शिकार के समय लिख लेना, शिकार के समय, शिकार पर, शिकार पर क्या मछली बंधी थी? खाकी पगड़ी, खाकी पगड़ी, राजपूत द्वारा, राजपूत द्वारा खाकी पगड़ी पहनी जाती है शिकार करते समय, है ना। एक और लिख लेना, शिकार पर, शिकार पर जाते समय खाकी पगड़ी पहनी जाती है राजपूत द्वारा। ये हमारी पगड़ियों की सारी जानकारी है, ठीक है। बढ़ू आगे, हाँ लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कुछ अंतर नहीं है, पगड़ी के स्थान पर वो एक दूसरा वस्त्र पहनते हैं जिसको पोतिया कह रहे हैं, पगड़ी के स्थान पर पहना जाता है, पगड़ी के, हाँ है, है? नाम चेंज है, नहीं पर वो कह रहे हैं, पर बिल्कुल वो पगड़ी नहीं होगी, दूसरा पगड़ी का छोटा रूप हो सकता है जिसको वो पोतिया कह रहे हैं। हाँ हाँ, है छापल, क्या कह रहा है? साफा तो भी आ रहा है, आज रुके ना, आ रहा है। आप कह रहे होंगे, बाकी साफा इसको पगड़ी को नहीं कहते, साफा अलग चीज है, क्या करता है। बात करो आगे, लिखा, चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं दूसरा, वो है पाग, लिखेगा पाग, पाग, पाग। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, तो लंबाई होती है इसकी 14 से 20 मीटर तक, पगड़ी की लंबाई होती है 13 से 15 मीटर तक, और पाग की लंबाई होती है 14 से 20 मीटर, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम है, बस 5 मीटर का फर्क है 5 मीटर या 1-1.5 मीटर का फर्क है, पाग और पगड़ी में कोई नहीं, रंग बिरंगी सब सेम टू सेम चलेगा। वो हमारी पाग, लिखेगा मारवाड़ की प्रमुख पागे, ऐसा हेडिंग डालेगा, मारवाड़ की प्रमुख पागे, हाँ सीधा लिखेगा, मारवाड़ की प्रमुख पागे, मारवाड़ की प्रमुख पागे, मारवाड़ की प्रमुख पागे। सबसे पहला लिखना है, मारवाड़ की पागों की बात करते हैं। मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र में पागे चलती है खिड़कीदार, खिड़कीदार, खिड़कीदार पाग, ऐसा लिखेगा, खिड़कीदार पाग, मारवाड़ की प्रमुख पागों में ना खिड़कीदार पाग या खिड़किया पाग, खिड़कीदार पाग या होंगे खिड़किया, खिड़किया, खिड़किया पाग, खिड़किया पाग, मारवाड़ की पाग है खिड़किया पाग। यह 17वीं सदी तक चली थी, 17वीं सदी तक प्रचलित, 17वीं सदी तक प्रचलित, और शाही लोगों द्वारा पहनी जाती थी, किसके द्वारा? शाही लोगों द्वारा, लिख लो, शाही लोग, शाही लोग पहनते थे, शाही लोग, खिड़कीदार पाग या खिड़किया पाग। फिर सेकंड पाग थे हैं तख्त शाही पाग, तख्त शाही पाग, तख्त शाही साग हो गया, पाग, तख्त शाही पाग कब चलती थी? महाराजा, महाराजा तख्त सिंह के समय,
तख्त सिंह आप जानते हैं 1857 क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे, महाराजा तख्त सिंह के समय तख्तशाही पाग। फिर तीसरी पाग मारवाड़ की आती है, वो है जसवंत शाही पेचा या पाग। जसवंत शाही पेचा या पाग है ना, ये चलती थी महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय चलती थी ये हमारा कौन सी पाग, जसवंत शाही पेचा पाग, महाराजा जसवंत सिंह के समय। फिर बात करते हैं अगला विजय शाही पाग की बात करें। विजय शाही पाग महाराजा विजय सिंह के समय, ये सब जोधपुर के शासक है के समय चलती थी महाराजा विजय सिंह पाग, विजय शाही पाग। तीसरा जसवंत शाही पेचा या ओब्लिक पाग। पाग को पेचा कह रहे हैं, शब्द है पेचा, पाग को पेचा कह रहे हैं मारवाड़ में, बाकी पेचा शब्द अलग है जो अभी मैं बता रहा हूं आपको। पाग की लंबाई जो होती है वो 14 से 20 मीटर, वहां पगड़ी में लंबाई 13 से 15 मीटर। उधर पगड़ियां ज्यादा प्रचलित थी मेवाड़ की, और मारवाड़ में ज्यादा पाग प्रचलित है। खिड़कीदार पाग या खिड़किया पाग जो 17वीं सदी तक प्रचलित रही और शाही लोगों द्वारा पहनी जाए, पैसे वाले लोग पहनते थे, अब ये खत्म हो गई। फिर तख्तशाही पाग जो प्रचलित हुई है वो महाराजा तख्त सिंह 1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक रहे हैं। फिर जसवंत शाही पेचा जसवंत सिंह सेकंड के समय, एक जसवंत सिंह प्रथम थे, वो अजीत सिंह जी पिताश्री थे, ये जसवंत सिंह सेकंड है। इनके समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए थे मारवाड़, आपको पता है, इतिहास गवाह है ना। और जसवंत सिंह सेकंड के समय एक महिला थी, कौन थी, ननी जान, और भक्तन जो वेश्या थी, दयानंद सरस्वती ने उनके बारे में कुछ कह दिया तो जहर दे दिया था, जस्सू को परिवर्तित कर दिया था। फिर जसवंत शाही विजय शाही जो पाग है वो महाराजा विजय। एक है जालिम सिंह पाग, और लिखो जालिम शाही कर दो, जालिम शाही पाग ये चलती है जालिम सिंह के समय, जालिम सिंह। और ये जालिम सिंह जी कौन है, ये तख्त सिंह जी के पुत्र हैं जालिम सिंह, महाराजा तख्त सिंह के पुत्र हैं जालिम सिंह, उनके समय जालिम सिंह चलती थी। ये थी हमारी मारवाड़ की प्रमुख पागे। अब आएंगे अपन मोटड़े की ओर, ये लिख लीजिएगा। लिखा, 2 वस्त्र पढ़ रहे हैं सिर के, पहली पगड़ी पूरी पढ़ ली विस्तारित, और सेकंड अपन ने पाग की बात करी। अब बात करता हूं मोटड़ा, किसकी बात करूंगा, मोटड़े की। आगे स्लाइड निकालूं, लिख दिया हो तो राजा भैया, लिखा हाँ लिखो, लिख दिया हाँ। लिखा बेटा हाँ। अब बात करते हैं तीसरा है, वो है मोटड़ा। याद रखना, अभी क्या कह रहा हूं, याद रखना, मोटड़ा पुरुष के पाग को भी कहते हैं और मोटड़ा महिला की ओढ़नी को भी कहते हैं। याद रखना, दोनों चीजें अभी यहां बोल रहा हूं, फिर महिलाओं में बात करेंगे तब मोटड़ा तो ओढ़नी कह दिया, इधर पाग कर दिया, दोनों ही बता रहा हूं। मोटड़ा पाग को भी कहते हैं और मोटड़ा महिला की ओढ़नी को भी कहते हैं। अब मोटड़ा जो होता है वो तिरछी धारियों वाला होता है, 2 रंग से या 3 रंग से रंगा होगा, वो तिरछी धारियों वाला होता है, वो हमारा मोटड़ा कहलाता है। और रक्षाबंधन पर बहन जो है वो मोटड़े वाला साफा भाई को भेंट करती, वो मोटड़ा कहलाता है। लंबाई में सेम टू सेम हमारे पाग के समान होता है, समझ में आया। लिखिएगा, इसकी लंबाई पाग के समान इसकी जो लंबाई है, लंबाई पाग के समान। फिर इस लिखना है, इसमें 2 या अधिक रंग, ओहो यो बोर्ड खराब है थोड़ा,
अधिक रंग, जिसमें तिरछी तिरछी धारियां होती है, धारियां होती है, तिरछी तिरछी धारियां होती है। ये हमारा मोटड़ा कहलाता है। फिर बात करते हैं रक्षाबंधन पर बहन भाई को मोटड़े का साफा भेंट करती है। ये हमारा मोटड़ा कहलाया। ये क्या कहलाया? हमारा मोटड़ा कहलाया। ठीक है, मोटड़ा। अब आप देखना, एक बार लिख लो, फिर आपको दो बातें समझानी है। कुछ कह रहे हो? मम्मी पापा लिखा। अब आपने कहीं पगड़ी, पाग या मोटड़े को समेटे हुए देखा? जब कभी भी ब्याह होगा, आपकी शादी होगी, तो मेरी ओर से पेरानी लेके आऊंगा, कपड़े लेके आऊंगा। मायरो लाऊं, अत्री तो इतना लंबा चादर है नहीं, लेकिन अगर भगवान ने मेरे को चादर लंबा दिया तो 100% मायरा लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है? हाँ, तो मायरा लाऊंगा। चलो मायरा लाऊंगा। मायरा लाना है आपके? तो आपके कौन सा आभूषण लाना है? कौन सा आभूषण लाना है आपके? बूटिया लानी? ठीक है, मिल जाएगा, ले आऊंगा। आप निश्चिंत रहे। पहले 32 जलाने आ जाना मेरे को, और फिर मैं आपको मायरा लेने आऊंगा, मायरा भरूंगा आपके। आप देखना, जब कभी भी अपन पेरावनी करते हैं, साड़ी और पाग, साड़ी और पगड़ी, साड़ी और मोटड़ा या साड़ी और साफा जरूर हमारे मम्मी पापा के आता है। जब भी शादी में पेरावनी करते हैं, रंग बड़ी पेरावनी, है ना? तो आप देखना, पगड़ी, पाग या मोटड़ा, सॉरी हाँ मोटड़ा, ये तीनों इस तरह से समेटे हुए होता है। ऐसे समेटे हुए होगा, और बिल्कुल समेटे हुआ जो सामने वाला भाग, जो पहला कवर जो है, वो इस तरह से दिखेगा, ऐसा। और पगड़ी, पाग या मोटा जिस तरह से समेट होता है, उसके आगे वाला भाग का जो एक किनारा होता है, वो सुनहरे धागों से बना एक चौड़ा पट्टा होता है। सुनहरे धागे, सोने से धागों से एक पट्टा होता, ऐसा आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो देखना आज ही घर जाके, यूं पीस मत करो लुगाइयों की तरह। पगड़ी, पाग या मोटड़ा के किनारे सुनहरे सोने जैसे रंग वाला धागों से बना एक चौड़ा पट्टा होता है। इस कपड़े के चौड़े पट्टे को क्या बोलते हैं? छल्ला। क्या बोलेंगे इसको अपन? छल्ला। या फिर इसको कहेंगे पेचा। क्या बोलेंगे? पेचा कहते हैं। ये विशेष याद रखना। लिखो नोट, लिखो, नोट करो, नोट करो। नोट। पगड़ी, कॉमा पाग, कॉमा मोटड़ा, पगड़ी, कॉमा पाग, कॉमा मोटड़ा के किनारे सुनहरे धागों से बना, पगड़ी, पाग या मोटड़ा के किनारे सुनहरे धागों से बना, सुनहरे धागों से बना कपड़े का चौड़ा पट्टा, कपड़े का चौड़ा पट्टा होता है, कपड़े का चौड़ा पट्टा होता है, जिसे छल्ला या पेचा कहते हैं, जिसे छल्ला या पेचा कहते हैं, जिसे छल्ला या पेचा कहते हैं, छल्ला या पेचा कहते हैं, छल्ला या पेचा कहते हैं। याद रखना, छल्ला या पेचा सोने धागों से बना हुआ, पूरी पगड़ी पहनेंगे,
पाग पहनेंगे, मोटरा पहनेंगे, लास्ट में ये वाला जो हिस्सा है वो यूं लगा देते हैं तो चमचम करता है, वो देखा होगा आपने। या पूरी पगड़ी बांधी हुई होगी तो ये वाला कपड़ा यहां सिला जाता है, अगर सिलाई वाली पगड़ी है तो। ऐसा आपने जरूर देखा होगा, एक चौड़ा यूं, इतना सा यूं ऐसे किया हुआ है ना, वो छल्ला या पेचा कहला रहा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये छोटा सा शब्द है, पूछा जा सकता है। उदयपुर पाग की बात करें तो ज्यादातर पागे हमारी मारवाड़ की प्रसिद्ध है, लेकिन उदयपुर में एक पाग और है जो हमारे राजाओं के कुछ सामान, छोटे राजा होते थे वो पहनते थे, जिसको बोलते थे उमराव पाग। कौन सी थी? उमराव पाग। तो एक पॉइंट बना के लिखना नीचे नीचे, उमराव पाग, उमराव पाग करके लिख लो, उमराव पाग। और डेस्क करना मेवाड़, मेवाड़ की प्रसिद्ध है उमराव पाग, उमराव पाग मेवाड़। पाग लिखा उसी के ठीक नीचे लेना उमराव पाग, डेस्क लिख लो मेवाड़, उमराव, उम ऊपर हो गया उम, उमराव पाग, डेस्क करना मेवाड़। एक छोटी सी पाग है जो मेवाड़ क्षेत्र के उमरावों द्वारा पहनी जाती थी, उमराव पाग मेवाड़। बाकी पागे सारी मारवाड़ की है। और ये हमने अभी बात करी मोटड़े की, उमराव पाग मेवाड़, और बाकी हमने अभी बात करी मोटड़ा। मोटड़ा बहन द्वारा भाई को भेंट किया जाता है, वो है। और इसका जो सुनहरा धागों से बना हुआ जो चौड़ा पट्टा होता है उसको पंचेला या पेचा कहते हैं। अब आता हमारा चौथा वस्त्र, वो है साफा। लिखिएगा साफा, साफा, साफा। सबसे बड़ी पगड़ी मैंने लिखा दी है, बागोर की हवेली में सबसे बड़ी पगड़ी। साफा की बात करते हैं। साफा बंदेज द्वारा बना होता है, बंदेज द्वारा, बंदेज की प्रिंट वाला होता है, वो मोटी मोटी बिंदियों की छपाई होती है ना, वो हमारा साफा कहलाता है। जो विशेष लाल रंग का, लाल रंग का या पंचरंगी साफा। लाल रंग का आपने देखा होगा दूल्हे बांधते हैं, ये पूंछ निकली हुई होती है ना, वो पंचरंगी साफा हमारा मारवाड़ का प्रसिद्ध है, उसकी बात करेंगे। तो लिखिएगा साफा। यह वस्त्र बंदेज द्वारा तैयार होता है, यह वस्त्र बंदेज द्वारा, बंदेज द्वारा तैयार होता है, बंदेज द्वारा तैयार होता है। साफा की बात करूं, यह वस्त्र बंदेज द्वारा तैयार होता है। फिर अगले लाइन लिखना, मारवाड़ का, मारवाड़ का पंचरंगी साफा, मारवाड़ का पंचरंगी साफा। जयपुर का राजाशाही साफा, जयपुर का कौन सा साफा है? राजा शाही, जयपुर का राजाशाही साफा प्रचलित है। ये हमारे दो क्षेत्रों के साफे हो गए, मारवाड़ का पंचरंगी साफा और जयपुर का राजाशाही साफा। लेकिन कुछ जाति विशेष हमारे यहां साफा पहनती है, जैसे सफेद साफा। किसकी बात करूं? सफेद साफे की। तो सफेद साफा कौन पहनता है? सफेद साफे पहनते हैं विष्णोई द्वारा। किसके द्वारा? विष्णोई जाति द्वारा। लिखिएगा विष्णोई में प्रचलित, विष्णोई जाति में प्रचलित, विष्णु जाति में प्रचलित, प्रचलित। फिर अगला साफा कहते हैं लाल टूल का साफा, लाल टूल, लाल टूल का साफा। लाल को टूल का साफा कौन बांधता है? तो ये रेबारी राय का लोग, रेबारी जाति का, रेबारी राय का जाति में प्रचलित लाल टूल का साफा। फिर आता है डिब्बीदार भांत का साफा। डिब्बीदार जो भांत का साफा है कौन बांधता है? तो लंगा जाति का नाम है, बाड़मेर में रहती है, जैसे बाड़मेर, लंगा या मांगणियार, मांगणियार, लंगा और मांगणियार गायकार बजाने वाले सारंगी कमाईचा। और कालबेलिया, कालबेलिया जाति में प्रचलित, जाति में प्रचलित, प्रचलित। लंगा और मांगणियार है, मुस्लिम जातियां हैं। ये हमारे साफे हैं जो
ये हमारे साफों की बात है जो दूल्हे पहनते हैं, और ये कुछ 2 क्षेत्र के साफे और 3 जातियों के साफे कहलाए। शादी में बुलाओगे जरूर आऊंगा आपकी, और कपड़े लेते लेके आऊंगा, है ना, पेरानी लेके आऊंगा, निश्चिंत रहे, खुले हाथ नहीं आऊंगा, या लिफाफा लाऊंगा। जितना पैसे कपड़े लेते देने हैं उससे ज्यादा लिफाफे में आपके दे दूंगा मैं। हाँ, लिफाफा ही ठीक रहेगा ना, कवर करके दे देंगे। लंगा, मांगनियार और कालबेलिया जाति में प्रचलित है डिब्बीदार बांक का साफा। शादी किसकी हुई तो नहीं अभी तक? सब कुंवारे हो? थैंक गॉड, अपना जिमर है। हो गई किसकी? नहीं नहीं, विष्णु इतना अच्छा मुस्कुरा रहा, नहीं हुई उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें करते तो आप उलझा देते हो मेरे को। ये थे, अब लिखो नोट, लिखो नोट, एक नोट लिखो, नोट। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना नोट, नोट लिखो। पगड़ी, कॉमा पाग, नोट करके लिखो। पगड़ी, कॉमा पाग, कॉमा मोटड़ा, कॉमा साफा। पगड़ी, पाग, मोटड़ा, साफा। बांधने के बाद चारों में से कोई एक बांधेंगे, ध्यान रखना। बांधने के बाद इनके ऊपर मोती एवं सितारों, इनके ऊपर मोती एवं सितारों से जड़ित, मोती एवं सितारों से जड़ित चमकीली, मोती एवं सितारों से जड़ित चमकीली मोटी लेस, मोटी लेस बांधी जाती है, मोटी लेस बांधी जाती है, जिसे पछेवड़ी कहते हैं, जिसे पछेवड़ी कहते हैं। पगड़ी में लिखाई थी, इस बात में पुनः दोहरा के लिखा रहा हूं। मोटी लेस बांधी जाती है जिसे पछेवड़ी कहते हैं। याद रखना, पछेवड़ी शब्द, वाह बेटा, पछेवड़ा अलग शब्द है, पछेवड़ी अलग शब्द है। क्लियर हुआ? अब हमारा 5वां वस्त्र आ रहा है जो सिर पर पहना जाता है। भाई ने पहन रखा है, उन भाई ने पहन रखा, मैंने 1-2 दिन पहना, फिर मजा नहीं आया, खोल रखा। तो अब बात करने वाले वो है टोपी। क्या? टोपी लिखेगा, टोपी। एक तो टोपी होती तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, है ना, वो टोपी है नहीं, दूसरी टोपियां हैं। टोपी, अभी टोपी का प्रचलन ज्यादा है वर्तमान समय में, सबसे ज्यादा क्या है? टोपी का प्रचलन। कोई पगड़ी नहीं बांधता है, अच्छा नहीं लगता है। भाई ने देखो टोपी पहन रखी है, उन भाई ने टोपी पहन रखी, मैंने भी टोपी पहनी थी, अभी खोल दी, अब तो डाई करा दिया, आज तो कल तो एकदम मस्त हो गया, है ना। तो टोपी की बात करें राजस्थान में या नॉर्मल टोपियों की बात करें तो 4 प्रकार की टोपियां प्रचलित है। 4 प्रकार की टोपियां अलग अलग नाम से, है ना। तिरछी टोपियां अलग नहीं है। यहाँ टोपी जो बात करें, टोपियों में है काकसनुमा, खाकसनुमा, चोखुलिया और दुपुलिया। अब ये क्या है, ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं। टोपियों के प्रकार की बात करता हूं, लिखेगा वर्तमान में प्रचलित। टोपी के सामने लिखो वर्तमान में प्रचलित, वर्तमान में प्रचलित, प्रचलित। फिर लिखना है प्रकार। टोपियों के प्रकार कौन कौन से? सीधा सीधा प्रश्न चिपकेगा, आ जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। टोपियों क्या पूछेगा? टोपियों के कौन कौन से प्रकार है? कांकस नुमा, कांकस नुमा ये टोपी का नाम है। फिर है खाखस नुमा, टोपी का नाम है। फिर बात करें चोखुलिया, चोखुलिया ये भी टोपी का प्रकार है। और एक है दुपुलिया, दुपुलिया ये भी हमारे टोपी का, दुपुलिया। ये सब हमारे टोपियों के प्रकार है जो वर्तमान में प्रचलित है। ठीक है, ये थे हमारे राजस्थान के वे वस्त्र जो सिर पर बांधे या पहने जाते हैं। उसकी चर्चा अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब सीधा सीधा प्रश्न पूछ लें कि कांकसनुमा, खाकसनुमा, चोपुलिया, दुपुलिया क्या है?
अभी तो टोपी ऑफ प्रकार, वहां चार जो ऑप्शन है वो चारों सेम लगेंगे, तो यहां ले आना इसको, शब्द को एग्जाम में पूछा जा सकता है। आओ आगे वाले वस्त्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शरीर के ऊपरी भाग में क्या पहनते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सिर पर बांधे या पहने जाने वाले वस्त्र की यह चर्चा यहीं समाप्त हुई। क्लियर? बढ़ू आगे, चलिए अब अगले वस्त्र की ओर बढ़ते हैं। अगला वस्त्र जो कहला रहा है वो कहला रहा हमारा जामा। क्या कहला रहा? जामा। हेडिंग डालेगा जामा। अभी समझा देता हूं फिर लिखाता हूं। जामा लिखेगा, जामा। हाँ जी, हाँ, ये अब शरीर के वस्त्र हो गए। बाकी ये सब जो वस्त्र आप पढ़ेंगे शरीर के वस्त्र कहलाएंगे। क्या है? शरीर के वस्त्र। वो सिर के वस्त्र, अब आगे हमारे शरीर के वस्त्र, आगे पुरुषों के शरीर के वस्त्र। सबसे पहला क्या है? जामा। अब जामा देखना आप कैसा वस्त्र है। एक बार जामा हेडिंग डालकर इधर देखिएगा, जामा पहन के दिखा रहा हूं आपको मैं। हाँ हाँ, नोट कर ले। अब जामा देखिएगा। जामा एक ऐसा वस्त्र है जो शरीर के ऊपरी भाग से बिल्कुल चिपका हुआ होगा, बिल्कुल चिपका हुआ। शरीर के ऊपरी भाग से लंबी बायों वाला होगा और शरीर के ऊपरी भाग से बिल्कुल चिपका हुआ होगा, और कमर से, इस कमर से नीचे पांव तक घेरदार लहंगे के समान होता है। हाँ, शरीर के ऊपरी भाग से बिल्कुल चिपका हुआ और कमर से नीचे पांव तक घेरदार लहंगे, गागरे के समान जो वस्त्र होता, जिसमें आराम से अपन घोड़ा घोड़ी पर बैठ सके, ऐसा वस्त्र हमारा जामा कहलाता है। युद्ध एवं विवाह अवसर पर इसका उपयोग सबसे ज्यादा राजा महाराजा द्वारा होता था, वो हमारा जामा वस्त्र कहलाया। शेरवानी नहीं है, शेरवानी अलग से। आप शेरवानी में जामा क्यों घुसा रहे हैं? शेरवानी शेरवानी तक ही रहने दो। आप इधर ही देखो, फिर से कह रहा हूं, महाराणा प्रताप साहब का फोटो देखा, राणा सांगा साहब, कुंभा का फोटो देखा, कुंभा जी का, बस उन्होंने सबने क्या पहन रखा है? जामा पहन रखा है, जो इसके ऊपर कवच लगा देते हैं। शरीर के ऊपरी भाग से चिपका होगा और कवच लगा, फिर देखो डम डिम डम फका, ये लड़ाई करते। ये हमारा जामा कहलाया। विवाह में भी पहनते थे, अब नहीं है, क्योंकि विवाह करना भी एक प्रकार का युद्ध ही था। हाँ, देखो उस जमाने में राजा युद्ध करने जाता या व्याह करने जाता, लड़ाई होती थी। आज भी हमारा दूल्हा अपने साथ क्या ले जाता? तलवार, और 150 सैनिक साथ ले जाता है। शादी विवाह में दूल्हे राजा क्या ले जाता है? एक तलवार ले जाता है साथ में, और कितने सैनिक साथ में ले जाता? कम से कम 150 सैनिक तैयार होके जाते हैं। लेकिन हमारी शेरनी अकेली आ जाती है ना? देखिएगा, यह शरीर के ऊपरी भाग से चिपका हुआ, यह शरीर के ऊपरी भाग से चिपका हुआ, कॉमा, कमर से, रस के कमर, कमर से वो आ गया रस, कमर से नीचे तक घेरदार लहंगे या गागरा, गागरे की तरह होता है, होता है, गागरे की तरह होता है। ठीक है, फिर लिखना है अगला पॉइंट, इसे विवाह कौमा युद्ध के समय पहना जाता था, पहना जाता था, क्योंकि राजा थे तो रानियां भी थी। अब न तो राजा रहे न जामा रहे, न तो राजा है न जामा है। जब राजा थे तब जामा पहना जाता था। आप देखना जितने भी महाराणा हैं उनके यही पहने हुए मिल जाएगा। अब ये पहनने के बाद एक बार ये पहन लो, फिर आगे बता रहा हूं। किसी दिन बनूं, पास में क्लास चली, हल्ला मत करो, क्लास में क्लास है और व्यवस्थित रहो। एम सर के पीछे वाले हॉल में जाएंगे तब कभी हे मत करना, पूरी क्लास पोस्टपोन हो जाएगी। करो
बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, वो नहीं करना। आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ, मेरी भावना आप समझ रहे, बस हल्का सा मुस्कुरा दो, बस यहीं तक रखो। युद्ध और विवाह के समय इसको पहना जाता। अब आप देखना, जब भी राजा महाराणा पहनते थे तो इस जामे के ऊपर ये एक कपड़े का या चमड़े का इतना चौड़ा बेल्ट बांधते थे इस जामे के ऊपर। देखा होगा, ये चौड़ा इतना सा, अभी मैंने तो इतना सा बांध रखा है ना, ये चौड़ा बेल्ट बांधा जाता था चमड़े का या कपड़े का, जिसमें दो दो तलवारें लगी होती थी। देखा, उसको बोलते हैं कमर बंद या पटका। क्या बोलते हैं? कमर बंद या पटका। लिखेगा थर्ड पॉइंट इसी के नीचे, जामे के ऊपर कमर पर लिखो राजा, जामे के ऊपर कमर पर, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना, जामे के ऊपर कमर पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट, जामे के ऊपर कमर पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट बांधा जाता, चमड़े का चौड़ा बेल्ट बांधा जाता है, जिसे चमड़े का चौड़ा बेल्ट बांधा जाता है, जिसे कमरबंद या पटका, जिसे कमरबंद या पटका कहते हैं। जिसे लिखो ना दीदी, लिखो बेटा, जिसे चमड़े का चौड़ा बेल्ट बांधा जाता है, जिसे कमरबंद या पटका कहते हैं। एक ही है, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है, नाम अलग। कमरबंद, ये मैंने बेल्ट बांध रखा, ये क्या है? कमरबंदी थे, कमर को बांधने वाला, बस। बाकी पट्टा है, इससे पटका है। पट्टा है चमड़े का, इसलिए क्या है? पटका है। और कमर में बांधा है, इसलिए क्या है? कमर बंद है। समझ में आया? इसमें तलवार लगी रहती थी, आगे लिखो, इसमें तलवार लगी रहती थी, इसमें तलवार लगी रहती थी, इसमें तलवार लगी रहती थी, तलवार लगी रहती थी। ठीक है, तलवार बांधते थे इसमें, और हाथ में भाला, और ये बड़े पैटर्न, ये इधर एक तलवार से ये एकदम करना, यूं निकाला, तोड़ो, ऐसे मारना, युद्ध कर लिया करते थे दो दो हाथों से। अब अगले वस्त्र की बात कर रहे हैं। अगला वस्त्र है अंगरखी। कौन सा वस्त्र है? अंगरखी। चलिए लिखेगा अंगरखी, अंगरखी। अंगरखी। अब अंगरखी क्या है समझना। बिना कॉलर, इधर देखो सब जने, अंगरखी बिना कॉलर, बिना बाहों, बिना बटन वाला चुस्त कुर्ता। फिर से बोलो, याद रखना, याद रह जाएगा। बिना कॉलर, बिना बाहों, बिना बटन वाला एकदम चुस्त कुर्ता, ये जिसके कंधे पर, सामने वाले बाह पर और पीठ पर कढ़ाई वर्क होता है, जिसको अपन बंडी कहते हैं, तनसुक कहते हैं, डगला कहते हैं, मिर्जाई कह रहे हैं, गदर कह रहे हैं, कानो कह रहे हैं। ये सब हमारे इस अंगरखी या अंगरखा के उपनाम अलग क्षेत्रों में जाने जाते हैं। ये हमारा अंगरखी कहलाता है। देखा होगा आपने, ज्यादातर गरबों में हम काम लेते हैं इसको, गरबों में पुरुष पहनते हैं इसको। बिना कॉलर, बिना बाहों, बिना बटन वाला एक चुस्त कुर्ता है, ढीला डाला थोड़ा सा चुस्त कुर्ता है, और होंगे तो एक यहां पर और एक साइड में, यहां दोनों साइड में एक एक लेस बंदी होगी, लेस होगी, और ये यूं करके ये लेस और ये लेस और टक, और फिर ये हमारा अंगरखी या अंगरखा कहलाया। इतना मैंने लाइव बता दिया, अब तो आप जीव लोथ भले ही हो मेरा। ठीक है, लिखेगा। और ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही है, जब जरूरत पड़े तब वापिस रिकॉर्ड सुन लीजिएगा, बस सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया? लिखो, बिना बिना कॉलर, बिना कॉलर, बिना बाहों, बिना बटन, सब में बिना 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 है ना, बिना कॉलर, बिना बाहों, बिना बटन वाला। एक तो होता है सुस्त, और लेकिन ये है चुस्त, चुस्त कुर्ता, कुत्ता मत कर देना। हाँ,
चुस्त कुर्ता। हाँ बेटा, जिसके बहुत बदमाश हो रहे हो आप, बहुत बदमाश है। किस खदान से निकले हो? शीशम, जस्ता या चांदी? जिसके कंधे एवं पीठ पर कसीदा, जिसको अपन बोलते हैं कढ़ाई, जानते हो इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रॉयड वर्क। क्या बोलते बेटा? एम्ब्रॉयड वर्क। एम्ब्रॉयड वर्क, वो एम्ब्रॉयड वर्क, वो कसीदा रंगीन धागों से कसीदा किया जाता है, बिल्कुल रंग बिरंगी सी हो जाता है वो। तो जिसके कंधे और पीठ पर कसीदा होता है, होता है, होता है। ओहो, किसका बनता? ठीक है। अब इसके प्रकार और स्थानीय नाम की बात करते हैं। अंगरखा या अंगरखी की बात करूं, आगे लिखेगा। प्रकार या स्थानीय नाम की बात करें, प्रकार या स्थानीय नाम क्या है? बुगतरी, बंडी, तनसुख, दूताई, डगला, मिर्जाई, कानो, एक आना आदि, ये इसके अन्य नाम है। प्रश्न आया हुआ है, पूछेगा, कंपटीशन एग्जाम आरबीसी में पूछ लिया कि बुगतरी, तनसुख, दूताई, डगला क्या है? ये सब वस्त्र है, किसके उपनाम है? अंगरखी या अंगरखा के उपनाम, जो बिना कॉलर, बिना बाहों और बिना बटन वाला चुस्त कुर्ता, जिसके पीठ पर, कंधे पर, सामने भाग पर क्या है? कढ़ाई, एम्ब्रॉयड वर्क होता है। यह होता है। तनसुख, दूताई, तनसुख के बाद है दूताई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब राज्य में कौन सा अंगर की प्रसिद्धि, उसकी बात करता हूं। मम्मी पापा, राज्य में फर्रुख शाही, फिर से वायरल हुआ है। राज्य में फर्रुख शाही अंगरखी प्रसिद्ध है। फर्रुख शाह मुगल रहा है, उसके समय की अंगरखी। फर्रुख शाही अंगरखी प्रचलित या प्रसिद्ध है। और बंडी तो आपने देखा, देखो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष पहनते हैं, एक बनियान जैसा होता है वस्त्र, थोड़ा मोटा सा होगा, देखा होगा आपने। हाँ, यहाँ जेब होती है जिसमें चक्कर बीड़ी रखी जाती है, यहाँ जेब होती है, देखा होगा आपने, है ना। यहाँ पे कई जमाने में यहाँ बनियान में जेब हुआ करती थी, पिन लगा दी जाती थी, बीड़ी और माचिस और पैसे सब यहाँ रख दिए जाते, सेफ रहता था। अब बात करता हूं, एक छोटी बाहों की अंगरखी होती है, जिसकी छोटी सी बाहें होती, छोटी बाहें, उस अंगरखी को बांडियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांडियो। ठीक इसके नीचे लिखना है। छोटी बाहों वाली अंगरखी को बांडियो कहा जाता है, कहा जाता है। छोटी बाहों वाली जो अंगरखी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बांडियो कहते हैं। ठीक है। यह हमारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला दूसरा वस्त्र। पहला वस्त्र था जामा और दूसरा क्या हो गया हमारा? अंगरखी या अंगरखा। एक ही बात है, अंगरखी या अंगरखा। बात समझ में आई होगी मेरी। बढ़ू आगे राजा, चलिए। हाँ, अब हम अगले वस्त्र की बात है। अब अंगरखी का एक नया वर्जन आ गया जो हमारे दूल्हे पहनते हैं आज की तारीख में। शेरवानी जैसा है, शेरवानी नहीं है, शेरवानी अलग वस्त्र है। शेरवानी जैसा, जो सीधा सीधा शेरवानी जैसा होगा, नीचे से एक पल्लू
लटका हुआ होगा, एक पल्लू थोड़ा ऊंचा होता है और सामने वाला बाबा कसीदा होता है, उसको बोलते हैं अचकन। नाम सुना होगा आपने, अचकन। ये अंगरखी का एक नया संशोधित वर्जन कहला रहा है, संशोधित वर्जन। लिखेगा आज के टाइम में दूल्हे पहनते हैं कोट पैंट, शेरवानी या अचकन। तीन चीजों में से कोई एक वस्त्र अपने को शादी ब्याह में सिलाना पड़ेगा। लिखेगा अचकन, 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 अचकन। अगला वस्त्र अचकन। बहुत गर्मी है, लिखिएगा अंगरखी का संशोधित रूप अचकन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अचकन कहलाता है। संशोधित रूप अंगरखी का संशोधित रूप अचकन। इसके सामने भाग पर कसीदा होता है। कसीदा, कसीदा रंगीन धागों से होता है, ध्यान में आपके, रंगीन धागों से कसीदा होता है। इसे विशेष दूल्हे पहनते हैं। आप भी पहन सकते हो, कोई बात नहीं, पर दूल्हे विशेष पहनते हैं, है ना, दूल्हे पहनते हैं अचकन। ये हमारा अचकन कहलाया। देश नया वर्जन हो गया। अब इसके नीचे क्या पहने? इसके नीचे भी पहनना है, तो इसके नीचे आचार्य में पेंट जैसा एक वस्त्र है जिसको बोलते हैं बिरजस या ब्रिजेस, वो पहनते। लिखेगा बिरजस या ब्रिजेस, बिरजस या ब्रिजेस। ब्रिजेस या ब्रिजेस क्या है? देखिएगा कैसा वस्त्र है। यह जो वस्त्र है पेंट नुमा, लेकिन कमर से पैर के घुटने तक ढिल्ला डाला, बिल्कुल ढिल्ला डाला होगा। कमर से पैर के घुटने तक ढिल्ला डाला और घुटने से नीचे पांव तक चूड़ीदार पायजामा जैसा होता है, वो हमारा बिरजस कहलाता है ना, जो अचकन के ऊपर या जोधपुरी कोट के ऊपर भी पहनते हैं इसको। वो हमारा पेंट नुमा वस्त्र बिरजस या ब्रिजेस कहलाता है। समझ में आया? लिखेगा पेंट नुमा कॉमा कमर से पैर के घुटने तक ढिल्ला डाला, कॉमा घुटने से नीचे तक चूड़ीदार पायजामा जैसा होता है। चूड़िया बनी होती है, पायजामे में होती है जैसी चूड़िया, सल के सल एक साथ इकट्ठे होते हैं पाँव में, देखे होंगे आपने सल। सल समझ रहे हो? गोल 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 सल जो एक साथ यूं इकट्ठे हो जाते हैं इतने। हाँ चूड़ी बनती, कुड़ी पंजाबन चूड़ी, तो वो हमारा चूड़ीदार पायजामा का, ठीक है, जैसा वस्त्र ब्रिजेस से लिखना है। इसके ऊपर अचकन ऑब्लिक जोधपुरी कोट पहना जाता है। जोधपुरी कोट पहना जाता है, लिख लीजिएगा, जोधपुरी कोट पहना जाता है। जोधपुरी कोट पहनते हैं, पहनने वाले पहनते हैं। अब कहीं किताब में यूं नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि इस वस्त्र के साथ ये ना पहने, लेकिन मैंने पहनते देखा है दूल्हे को, इसलिए मैंने यहां लिखा है ना। अचकन या जोधपुरी कोट पहना जाता है इसके ऊपर। अब जो जोधपुरी कोट है
वह हमारा राजस्थान में भारत की स्तर की बात करूं तो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। तो अगला हेडिंग डालेगा जोधपुरी कोट। ये लिखा? हाँ लिख लीजिएगा। हाँ जी लिखिएगा। हाँ वो तो आप बस कंट्रोल करते रहो रिमोट से। लिखा राजा? आगे बढ़ू? पीछे लिखा? चलिए अगला वस्त्र लिखेगा जोधपुरी जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट। अब ये जोधपुरी कोट क्या है? बंद गले वाला, जिसका गला क्या है? बिल्कुल बंद है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू, उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे कौन? रामनाथ जी कोविंद। वो हमेशा जोधपुरी कोट ही पहनते थे, यूं बंद गले वाला, बिल्कुल बंद गला, जिसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। लिखिएगा बंद गले का कोट। बंद गले का कोट है राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। यह हमारा जोधपुरी कोट कहलाता है। पोशाक का दर्जा प्राप्त है। पोशाक मतलब वस्त्र कहलाता है, पोशाक को भी वस्त्र कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अभी टाइम है। नहीं बाकी है। क्या करें? चलो रिपीट कर देता हूं। रिपीट कर दूं? चलिए, जाना नहीं है। रिपीट समझा देता हूं। ऑनलाइन विद्यार्थी आप ही जावे नहीं, भागे नहीं। हम आज की क्लास में 1 घंटे पहले भी हमने पढ़ा था पगड़ी के बारे में। पगड़ी बांधने वाला राजस्थान में बंदेरा कहलाता है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार था। जयपुर का अंतिम जो बंदेरा था वो सूरजबख्श था। पगड़ी की लंबाई 13 से 15 मीटर तक होती है, पगड़ी कहलाती। पगड़ियों के विभिन्न प्रकारों की बात करी, विभिन्न अवसरों की पगड़ियों में विवाह अवसर पर एक पंचरंगी पगड़ी के अलावा मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। शिकार पर खाकी पगड़ी पहनी जाती है जो राजपूत पहनते हैं। मांगलिक अवसर पीले या बसंती रंग की पगड़ी है। सलमान सितारे के फूलों की कढ़ाई वाली पगड़ी हमारे दशहरे पर पहनी जाती है। दशहरे पर मदिल पगड़ी भी पहनते हैं, याद रखना। उसके अलावा मीणा और गुर्जर जाति के लोग जो पगड़ी पहनते हैं उसको ये क्या बोलते हैं? फेंटा कहते हैं। और आदिवासी लोग पगड़ी के स्थान पे जो वस्त्र बांधते हैं उसको अपन पोतिया कहते हैं। वाह बेटू। चलिए आगे बात करते हैं पाग की। पाग की लंबाई पगड़ी की तुलना में लंबी होती है, जिसकी लंबाई 14 से 20 मीटर। खिड़कीदार, तख्तशाही, जसनशाही, पेचा, विजयशाही और जालिमशाही, ये सब मारवाड़ की पगड़ियां हैं। और मेवाड़ की है तो वो है उमराव पाग। क्या है? उमराव पाग। ये सब मारवाड़ की पाग है और मेवाड़ की उमराव पाग है। फिर बात करते हैं मोटड़े की। मोटड़ा पाग के समान होता है लेकिन 2 या अधिक रंगों से रंगा जाता है। तिरछी तिरछी धारियों वाला होता है। जब बांधते हैं तो धारियां भी सेम टू सेम चलेगी। 5 धारियां होगी, लाल, पीली, हरी, आसमानी, इस तरह की। तो 5 धारियां यूं पहनेंगे, फिर उसके बाद तो धारियां यूं 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 तिरछी तिरछी सेम टू सेम, लाल 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 लाल, पीली 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 पीली, हरी 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 हरी, आसमानी आसमानी, ऐसे मतलब रंग से जमी होती है। रक्षाबंधन पर बहन हमारी मोटड़ा का सापा लाती। पगड़ी पाग या पगड़ी पाग या मोटड़ा के किनारे एक सुनहरे धागों से कपड़े का चौड़ा पट्टा होता है, इसको अपन छल्ला या पेचा कहते हैं। वाह बेटा। फिर बात करते हैं अपन साफे की। साफा बंदेश द्वारा तैयार होता है और मोटी मोटी सफेद रंग की बिंदिकियों की छपाई होती है। छपाई देखो कि मोटी मोटी बिंदिकियां छापी जाती, चौकोर रंग की या गोल रंग की बिंदियां होगी। मारवाड़ का
मारवाड़ का पंचरंगी साफा और जयपुर का राजाशाही साफा प्रचलित है। सफेद साफा विष्णु जाति में प्रचलित है। लाल टूल का साफा रेबारिया राय का जो ऊंट पालने वाले उनमें प्रचलित है। और डिब्बीदार भात, डिबिया बनी होती है, भात मतलब प्रिंट, डिबियों वाली प्रिंट वाला साफा लंगा जाति, मांगनियार जाति और कालबिलिया जाति में प्रचलित है। फिर आता है हमारा टोपी। टोपी वर्तमान में प्रचलित है। टोपियों के प्रकार है खाकसनुमा, खाकसनुमा, चुपलिया और चौकुलिया या द्रुपलिया। हंसाओ मत यार आप। फिर आते हमारे शरीर के वस्त्र में जामा है, जो शरीर के ऊपरी भाग से चिपका हुआ, कमर से नीचे पांव तक घेरदार लहंगे के समान होता है। उसके ऊपर क्या बांधा जाता है? कमरबंद या पटका, जो चमड़े का बना होता है और इसमें तलवार लगी रहती है, ठीक है। और इसको युद्ध और विवाह अवसर पर ही पहना जाता था, राजा महाराजा द्वारा। अब तो न तो राजा है, न महाराजा है, न रानी है, न महारानी है, दुल्हन है और दूल्हा है ना। फिर है अंगरखी, बिना कॉलर, बिना बाहों, बिना बटन वाला चुस्त कुर्ता, जिसको बांधने के लिए दो लेसें होगी पीठ पर, सामने पीठ, और यहाँ पर कसीदा कार्य, कढ़ाई कार्य होता है। ईसानी नाम अंगरखी के बुगतरी, बंडी, तनसुख, दूताई, डगला, मिर्जाई, कानो आदि इसके उपनाम है। राज्य में फर्रुखशाही अंगरखी बहुत प्रचलित रही थी। वो छोटी बावी वाली जो अंगरखी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बांडियो कहते हैं। वाह बेटा। फिर बात करते हैं अगला वस्त्र अचकन। अंगरखी का ही नया वर्जन आ गया अचकन, जिसके सामने बाबा कसीदा होता है, दूल्हे द्वारा पहना जाता है। इसी के साथ ब्रिजेस नामक एक पेंट पहना जाता है, जो कमर से नीचे घुटने तक ढीला डाला और घुटने से नीचे तक चूड़ीदार पायजामे जैसा होता है। या जोधपुरी कोट इस पर पहनते हैं। जोधपुरी कोट को हमारे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है, जो बंद गले का होता है। बाकी वस्त्रों की जानकारी कल वाली क्लास में, तब तक लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फिर यहाँ आप लोग मेरे से